अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह बख़ैर। और ये वो मंज़र होता है जब इंसान सुबह उठता है, परिंदों की आवाज़ें सुनता है और अपने इर्द गिर्द माहौल को एंजॉय करता है, सुबह की सैर करता है और उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो दोस्तों, आज भी आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो वीज़ा जो कि तकरीबन बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होता है और लोग पूछते हैं कि भाई हमने अज़रबैजान जाना है और वहाँ पे जॉब करनी है। तो इस सिलसिले में क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पे जॉब कैसे कर सकते हैं और दूसरी बात ये है कि उसका वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो भाइयों, बात ये है कि जो अज़रबैजान है ना, ये है हमारा फ्रेंड कंट्री, ये हमारा दोस्त है। हम अक्सर कहा करते हैं जनाब अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश। हम दोनों हम दोनों जो कंट्री हैं आपस में भाई भाई हैं, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। उसकी वजह ये है कि हम उनको प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं। आर्मेनिया के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और ये वो चीज़ जो है ना, अज़रबैजानी कभी भी नहीं भुला पाते और ना ही भुला सकते हैं। तो उन्होंने भी हमारा बहुत सी चीज़ों में हमारा बहुत साथ दिया और अभी दे भी रहे हैं। जॉब करने के लिए वहाँ पे सबसे पहले तो भाइयों आपको जॉब ढूँढना पड़ेगी, जॉब जॉब तलाशना पड़ेगी, जॉब तलाश करना पड़ेगी। इसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा या आप ऑनलाइन गूगल करके भी जॉब हासिल कर सकते हैं, उनके प्लेटफॉर्म से उनसे बात कर सकते हैं। आपका जो भी फील्ड है, आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, आप आईटी से आपका ताल्लुक़ है, आप कोई और जॉब करना चाहते हैं या वहाँ पे आप पढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं या कोई भी जॉब करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले वहाँ पे उसको सर्च करना होगा। इन केस कि आपको वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो कंपनी का मालिक है, उससे आपकी बातचीत हो जाती है या किसी इंडिविजुअल से बात हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, और इससे पहले भी जो एक आसान प्रोसेस मेरे पास लिखा हुआ है ना दोस्तों, वो ये है कि आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट में भी आता है कि स्टेट माइग्रेशन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान, ये जो उनका इदारा है, वहाँ से आपको अप्रूव्ड लेबर वीज़ा मिलेगा या अप्रूव्ड लेबर लेटर जो है ना, वो आपके पास होना चाहिए। और वो कौन भेजेगा? वहाँ का एम्प्लॉयर, वहाँ की कंपनी या वहाँ का कोई इंडिविजुअल जो अपनी वहाँ पे कोई चीज़ चला रहा है, कोई बिज़नेस चला रहा है। इसके अलावा आपको ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास है नहीं ना ऑफ़र लेटर, जॉब ऑफ़र लेटर, जो वहाँ की स्टेट माइग्रेशन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान से अप्रूव ना हो, तो फिर आपको जॉब वीज़ा नहीं मिलेगा। टूरिस्ट वीज़ा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बंदा आपको हायर कर रहा है, वो यहाँ पे अप्लाई करेगा सिक्योर एम्प्लॉयमेंट के लिए। अच्छा जी, अब एम्प्लॉयर होता है जो आपको जॉब दे रहा है, आप एम्प्लॉय होते हैं। वो वहाँ पे स्टेट माइग्रेशन सर्विस अज़रबैजान में अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे सबमिट करेगा, वहाँ पे अप्रूव करवाएगा कि भाई मेरा ये बिज़नेस है, ये मेरा कारोबार है, मुझे ये बंदा चाहिए, ठीक है। तो फिर वो इशू करते हैं जो लेटर है। अच्छा, उसके बाद जब वो उसको अप्रूव कर देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अज़रबैजान से वो फिर अप्रूव्ड होने के बाद आपका जो लेटर है वो तैयार हो जाता है। तो वो जो बंदा है जो आपको भेज रहा है लेटर, वो आपको इजीली अरसाल कर सकता है, भेज सकता है, ठीक है। उसके लिए एक और चीज़ भी है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। 1 साल या 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पिछले 6 माह में ली गई हो फ़ोटो, यानी कि वो इतनी पुरानी ना हो। तो इसके साथ साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने इन्वॉल्व करने हैं, तो वो सारे नोटराइज पब्लिक हों, वो सारे HEC से अटेस्टेड हों, वेरीफाइड हों और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हों तो अच्छा है, जिसमें HIV या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C, ये सारी चीज़ें आपके पास हो तो आपका जो केस है वो मजबूत हो जाता है। लेकिन ये है कि कुछ स्कैम्स को भी ज़हन में रखें। ये ना हो कि वहाँ पे कोई बंदा या कंपनी एग्जिस्ट ही ना करती हो और आपसे पैसे लेके वो सारी चीज़ें आपको भिजवा दे तो काम ख़राब हो जाए। तो आप एडवांस ना किसी को सेंड किया करें, क्योंकि इस वीज़ा की जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होना होता है, तो आपने खुद ही पे करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ चंद बातें हैं। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट हल्की फुल्की हो जाए वो बेटर है, आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स वो सारे हो जाएं तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
इनविटेशन लेटर जो है ना दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और वो मैंने बता दिया उसका प्रोसेस क्या है। अच्छा जी, अब आपके पास इनविटेशन लेटर भी है, आपने ये सारा कुछ कर लिया, आपके पास पूरी क्रेडेंशियल जो है वो आपने स्ट्रॉन्गली ऑर्गेनाइज कर ली। अब जनाब अली, ये जो ऊपर वेबसाइट आपको नज़र आ रही है ना, आपने इसको बॉदर करना होता है, इसको आपने ओपन करना है और यहीं पे ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। आपने करना ये होता है कि इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम, पता, एड्रेस और अपनी जो एक्टिव ईमेल है ना, उसको आपने लिखना होता है, ठीक है। जब आप अपनी एक्टिव ईमेल को वहाँ पे पुट करेंगे तो उसके बाद दोस्तों कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, आपने उसको ओके करना है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाना है। वहाँ पे वीज़ास की ऑप्शंस हैं, इजी वीज़ा या आपका अर्जेंट वीज़ा, आसान वीज़ा और ये सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद बिजनेस वीज़ा, जॉब वीज़ा, जो भी उसकी ऑप्शंस हैं आपने वहाँ पे क्लिक करनी है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे जॉब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने, अच्छा उसकी भी आगे कैटेगरी है कि आप 3 दिन में वीज़ा लेना चाहते हैं या 3 घंटे में वीज़ा लेना चाहते हैं। अगर आप 3 दिन में वीज़ा लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी जो फ़ीस है $30, ठीक है। 30 से $35, इससे ज़्यादा नहीं है, आपने ऑनलाइन ही पे करना होता है। और जो आप 3 घंटे में वीज़ा लेना चाहते हैं अर्जेंट बेसिस पे तो वो 65 टू 60 और 70 डॉलर, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपने जनाब जो भी ऑप्शन सेलेक्ट की उसके बाद आपने अपना नाम, पता, एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका एड्रेस, आप वहाँ पे किस जगह पे जा रहे हैं उनकी सारी डिटेल उसको पुट करना होता है। आपने वहाँ पे कहाँ कहाँ पे सफ़र किया, क्या आपने पहले वहाँ पे सफ़र किया है या नहीं किया, ये सारा कुछ पूछेंगे। इस सिलसिले में मैं आपको एक एडवाइस करता चलूँ, वहाँ पे एक ऑप्शन होती है कि क्या आप वहाँ पे कारबाख जो है वहाँ पे गए हैं। उनका एक सिटी है जो कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ बॉन ऑफ कॉन्टेंशन है, यानी कि लड़ाई है उसकी बेस पे। तो आपने कहना जी नहीं मैं वहाँ पे नहीं गया। अगर आपने वहाँ पे लिख दिया कि जी हाँ मैं वहाँ पे गया हूँ तो फिर आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा, ये याद रख लें। तो आपने वहाँ पे ट्रैवल का नो कर देना है। उसके बाद कोई ऐसा कदगन नहीं है जो कि वो फील करे या वो पूछे या कि भैया आपने वहाँ पे ये किया फ़लाँ किया, वो नहीं, बस ये एक ऑप्शन होती है जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें। तो उसके साथ साथ ये है कि जब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देने हैं तो वो फिर आपसे ऑप्शन मांगेगा फ़ीस का कि भाई किस तरह फ़ीस पे करें। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी फ़ीस पे कर सकते हैं, उसी वक्त वो कट हो जाती है और जैसे आपकी फ़ीस पेड होगी तो उसके बाद जनाब आपको ईमेल आ जाएगी, भाई आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, आपकी ईमेल सबमिटेड है, ठीक है। सो देन यू हैव टू वेट फॉर 3 days और 3 hours एज यू हैव बीन सेलेक्टेड दैट ऑप्शन। जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट की होगी उसके मुताबिक आपको वेट करना पड़ेगा और आपकी ईमेल पे ही वीज़ा आ जाता है। ये बहुत इजी है। अज़रबैजान का वीज़ा मेरा ख्याल दुनिया का सबसे इजी वीज़ा है मेरे ख्याल में, जो पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये है पूरा प्रोसेस। वहाँ दिल जमी से जॉब करें, वहाँ पे अच्छे तरीके से नौकरी करें, दिलो जान से नौकरी करें, ध्यानदारी के साथ नौकरी करें, क्योंकि हमारी उनके साथ दोस्ती है तो दोस्ती में कोई गलत काम नहीं होता। और यकीन जाने आपको माशाल्लाह पैसे भी मिलेंगे, इज़्ज़त भी मिलेंगे और जिसे भी कह देंगे ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ वो आपको ये ज़रूर कहेगा अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश, यानी कि हम दोनों कंट्रीज़ आपस में भाई भाई हैं और वो जो लोग हैं वो भी आपको अपना भाई समझेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। तो लास्ट में मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि आप लोगों का भला हो और आप ख़ुद से अप्लाई करना सीख जाए। तो जाते जाते एक और चीज़ कि अज़रबैजान में जो फ़्लाइट है वो आप अज़रबैजान एयरलाइंस जो है उसको सिलेक्ट किया करें, वो डायरेक्ट एयरलाइंस है, उसके पैसे भी कम हैं। इसके अलावा PIA भी जाती है और भी बहुत सी हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे फिर कभी बात करूंगा कि कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, वहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं और क्या प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। प्यारे दोस्तों, भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।